ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे लेज़र का सबसे बढ़िया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वैसे लेज़र का हम फुल फॉर्म जानते हैं, क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा मत खड़ा हो यार, नॉर्मल से रहा, एकदम पीड़ित प्रताड़ित टाइप से खड़ा है। ठीक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जैसे रहो। ठीक है, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं ना, नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा लेजर का प्रैक्टिकल है, ये है टू मेजर द डाइवर्जेंस ऑफ लेजर बीम। क्या है? टू मेजर द डाइवर्जेंस ऑफ लेजर बीम। लेजर का फुल फॉर्म देख लिए, ठीक है, और इसका थ्योरेटिकल में आप ऑलरेडी मैं क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 1960 में हुआ था, टी.एच. मैमन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट था एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड, पूरा डायग्रामेटिकल हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो और उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़े थे, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, उसमें भी हम लोग हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, एनडीवाईजी लेजर एंड डायोड लेजर, CO2 लेजर, बहुत सारे लेजर का हम लोग टाइप्स पढ़े थे। अभी आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा प्रैक्टिकल देखना है, हमको मेजर करना है कि जो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है वो लेजर फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, आपको मजा भी आएगा करने में। जैसे लेजर तो बोल रहे हैं, ये यहाँ पास दिखा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा? ये एक तो लेजर, लेजर्स के टाइप बताए, ये जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा हीलियम नियॉन लेजर है। ठीक है, ये हमारा डायोड लेजर है, जो सेमीकंडक्टर लेजर के टाइप्स में आते हैं। ठीक है, तो आज किस हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं हमारा कौन सा? हीलियम नियॉन लेजर का। ठीक है, और जरूरत पड़ेगा हमको मीटर स्केल, इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और ये हमारा स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में मैं दो चीज लगाया हूं, एक है हमारा व्हाइट पेपर है और एक ग्राफ पेपर है। व्हाइट पेपर में मैं आपको स्पॉट बना के दिखाऊंगा कि वो इंटेंसिटी, मोर इंटेंस के साथ जो हमारा मोनोक्रोमेटिक है, डायरेक्शनलिटी का है, इंटेंसिटी का है, ये चीज़ प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसको हम एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए मैं ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, जिसको हम इजीली और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर कर सकें। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो डाइवर्जेंस की मीनिंग आप क्या समझ रहे हो यहाँ पास, है ना? वो क्या कर रहे हैं? स्प्रेड, वो फैलेगा थोड़ा से। ठीक है, और फैलेगा तो वो एंगल के साथ, जैसे ये लेजर लाइट निकल रहा है। ठीक है, अब स्प्रेड की मीनिंग एकदम से बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, लेजर में एकदम ही माइनर होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, एकदम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये जो पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट चीज होता है। यहाँ पर जो स्प्रेड की मीनिंग है बहुत ही जब कंपैरेटिबल करेंगे उसको बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वो एंगल जो होगा, है ना, थीटा, फिर वो हमारे से वहां से फार्मूला होगा, थीटा इज इक्वल टू ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर होल की पावर 1/2 अपॉन d। ये फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें ω1 हमारा फर्स्ट जो स्पॉट होगा उसका डायमीटर होगा। ओके, ω2 सेकेंड स्पॉट का डायमीटर होगा। ठीक है, कैपिटल डी लेंगे, वो स्क्रीन टू लेजर का डिस्टेंस होगा। यहां तक क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल में मेन होता है जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, उस फार्मूला का हम इजीली हम लोग यूज कर सके। ठीक है, तो ω1 ω2 क्लियर हुआ? ω1 क्या है? फर्स्ट स्पॉट का डायमीटर, सेकेंड स्पॉट का डायमीटर क्या होगा? ω2। ω2 हम एक नोटेशन ले रहे हैं, चाहे D1 ले या D2 ले, है ना, जैसा भी आप ले सकते हो, आपके सुविधा के अनुसार है। सेकेंड चीज जो हम कैपिटल D ले रहे हैं, वो इसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स से लाइट निकलेगा, इसलिए हमारा सोर्स, जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे वो हमारा स्क्रीन, वो क्या कहलाएगा? स्क्रीन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? D कहलाएगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं। मेरे ख्याल से लेजर के बारे में जान लिए। ठीक है,
लेज़र के बारे में देख लिए है ना, उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट के बाद अपन देख लें क्या उसके टाइप्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि सेमीकंडक्टर लेज़र यदि यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस हम कम ले सकते हैं, इसको 1 मीटर में ही मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू हीलियम नियॉन लेज़र से कम रहता है। इसका डायोड लेज़र का आप देख ही सकते हैं, है ना, छोटा और बड़ा के हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी सबसे ज़्यादा यदि हमारा यूज़ होता है तो हमारा हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ होता है। ठीक है, मैं लेज़र को ऑन कर रहा हूं, दिख रहा है आपको स्पॉट? ठीक है, ये है हमारा लेज़र लाइट। लेज़र लाइट में हम लोग रेड कलर का ही क्यों लेते हैं? हाँ, ठीक, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना डाइवर्जेंस ऑफ लेजर बीम बताने के हम रेड कलर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली अब इसको पहले मेजर कर लेते हैं। इसको अब पेंसिल से यूज करेंगे, मैं पेन से कर रहा हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये फर्स्ट इसको डिफरेंट डिस्टेंस में लेते हैं। पहले ये देख लिए लेजर, है ना, अभी मैं जो स्केल लगाया हूँ ये 1 मीटर का, देन 1 मीटर का, मतलब ये 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक्चुअल में हीलियम नियॉन लेजर को 3 मीटर के डिस्टेंस से ही उसको लिया जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो मैं अभी एक स्केल को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बहुत से, इस प्रैक्टिकल को बहुत से तरीके से करते हैं। चाहो तो आप 2 रीडिंग से भी कर सकते हो, चाहो तो आप 3 रीडिंग से भी कर सकते हो। 2 रीडिंग का मतलब तो बता दिया मैं, ω1 और ω2 से। 3 रीडिंग का मतलब जैसे ω1 लिए, ω2, ω3। यहां पर भी मैं वही काम करूंगा, 2 ही पॉइंट निकालूंगा, ω2 माइनस ω1, ω3 माइनस, तो हमको लास्ट में वही चीज मिलेगा। ठीक है, तो हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि इस प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं। ठीक, मैं लेजर को थोड़ा पास लेके आता हूं। ठीक है, इसको मैं रख दिया ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आप डाइवर्जेंस को एकदम क्लियरली समझ पाएंगे। अभी देखो कितना छोटा दिखाई दे रहा है ना। स्केल देखो इधर, ये स्केल लिया मैं, ये स्क्रीन और ये हमारा सोर्स। स्क्रीन से सोर्स के बीच का मैं डिस्टेंस रखा मैं, ये हमारा 50 सेंटीमीटर। यहां से मेजर करना ना, ये हमारा, ठीक, 50 सेंटीमीटर में रखा। यहां से हमको पहला रीडिंग लेना है, तो मैं इसको यहां पास एक सर्कल बना लेता हूं। इसको बहुत ही केयरफुली बनाना है, क्योंकि इसी का यदि हम, मतलब ये किसमें mm में आएगा यदि हम उसमें स्केल से मेजर करेंगे तो। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा ब्लैंक में, देख लिए। इसको मैं ले रहा हूं इसमें ग्राफ पेपर में। ठीक, क्लियर, ये हमारा D1 बोलो या फिर ω1 बोलो, ये हमारा फर्स्ट स्पॉट यहां पर हमको मिलता है। ठीक, मैं लेजर लाइट को फिर से ऑफ कर देता हूं। ठीक, स्केल लिया मैंने। ठीक, स्केल से मैं इसको मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये 3 mm। ठीक है, आप इसको ये दीजिए, रीडिंग हमारा 3 mm। ठीक है, 3 mm मतलब 0.3 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर हुआ? आप इसको नोट करते जाइए। पहला वाला रीडिंग हमारा क्या आ गया, 0.3 सेंटीमीटर। किसी को कुछ डाउट फर्स्ट रीडिंग लेने में? आगे बढ़ूं? ठीक, अगेन अब इसके डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक, इसके डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कितने में रख दिया, फिर से 50 था पहले, अब कितने में रख दिया मैं, 100 सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर रखें, फिर अगेन लेजर लाइट ऑन किए, है ना। आप आराम से समझ पा रहे हैं कि सही में स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ये व्हाइट में दिखा रहा हूं। देखो, प्रैक्टिकल को जनरली सीधा ग्राफ पेपर में बताते हैं, लेकिन हमको मतलब समझ तो आना चाहिए कि सही मायने में ऑब्जर्व, मतलब क्या बोलना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में कोई चीज होता है। ठीक है,
तो देखने से पहले वाला आपको एकदम छोटा दिखाई दे रहा था, और जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएं थोड़ा से आपको बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको अगेन मैं यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ। ठीक, ये मार्क कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ से तो मैं इसको एक्यूरेसी मेजर नहीं कर पाऊंगा, फिर से मैं लेजर को क्या करूंगा, नीचे रखता हूँ। ठीक, ये रख दिया। ठीक है, यहाँ ग्राफ कैसा भी बन रहा है इसको ध्यान ना दें, कॉन्सेप्ट को समझे, है ना। हमारा यहाँ पास फर्स्ट ω1 लेना था, फिर इधर ω2 लेना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिस्टेंस ये मैं यहाँ पर ये कर दिया, क्लियर, मार्क कर दिया। ठीक, लेजर लाइट को फिर से मैं ऑफ कर दिया, फिर से स्केल लिया, स्केल से इसको मेजर किया, तो ये हमारा 4 mm के आसपास आ रहा है, मतलब 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे दो रीडिंग ले लिए, क्लियर हुआ, 2 रीडिंग लिए। चाहो तो ऐसे ही आप ये 50 सेंटीमीटर में रखें, 100 सेंटीमीटर में रखें, 150, 200 एंड 250, ऐसे करके आप डिफरेंट में आप पता कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 रीडिंग में बताओ ना तो उसको लगता नहीं, कई लोग को समझ नहीं आता, जैसे कोई लोग चश्मा पहनते हैं तो उन लोगों का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उतने भैया अभी हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.3, 0.4, कितना का डिफरेंस है, तो वो बहुत बड़ा, मतलब आंख से तो उसको बोल नहीं सकते ना कितना है करके, तो इसीलिए हम वो डिस्टेंस बढ़ा के इसको लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, अपन 2 रीडिंग में रुक रहे हैं अभी, आप चाहो तो उसको आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमको मिल गया ω1 की रीडिंग मिल गया, कितना आया था हमारा 0. ठीक है, और इसका कितना आया था हमारा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका, ω1 स्क्वायर, सॉरी ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाई d। d इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। क्या लिए थे, जैसे 100 यहां हुआ था तो 100 माइनस 50 कितना आया हमारा 50 को रख दीजिए, वो जो आएगा हमारा रीडिंग वो रेडियन में आएगा। ठीक है, रेडियन में क्यों आएगा, क्योंकि उसके एंगल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लेजर लाइट निकल रहा है, लेजर लाइट निकलने के बाद वो 0.1 सेंटीमीटर वो कितने मतलब फैल रहा है, वो कितने एंगल बना के, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। किसी को कुछ डाउट, लेजर इसका यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में देखें, है ना, मेटल का कटिंग जो होता है ड्रिलिंग में होता है ना, मेडिकल फील्ड में होता है, स्पेस में होता है। मेडिकल फील्ड में कैसे, जो हमारा टिश्यू कटिंग वगैरह के लिए होता है ना, लेजर से ऑपरेशन वगैरह सुने होगा कई बार, बार कोड स्कैनिंग वाला जो काम करते हैं। ठीक है, और फाइबर कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, वो अलग चीज़ है। फाइबर जो हमारा TIR के कॉन्सेप्ट पर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो हमारा 90 डिग्री वाला, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। और बाकी ठीक है, क्लोज करें। सर्किट वाला डायग्राम रहता तो उसमें हम लोग वायर लगाते हैं, उसको केयरफुली करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जैसे आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो उसको आप केयरफुली करेंगे। जैसे आप रीडिंग ले रहे हो तो उस समय आप लेज़र को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उसका जो इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, यदि हमारे आँख में जाएगा तो बुरा असर दिखाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ जो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक, थैंक यू क्लास, थैंक यू सर। अच्छा लगा, ठीक, थैंक यू।